दोस्तों बड़ी खबर है। 500 के नोट पर महात्मा गांधी की फोटो के जगह फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की फोटो लगा दी गई है। ये नोट हो सकता है कि आपके जेब में पहुंच गई हो, अगर नहीं पहुंची होगी तो कुछ दिन में पहुंच सकती है। इस खबर को हम तस्दीक से आपको बताएं, उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त नोटबंदी का आदेश सुनाया उस वक्त देश में भूचाल आ गया था, लेकिन उसके बाद रंग बिरंगे नोट हमारे और आपके हाथ में आए। 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के, 2000 के रंग बिरंगे नोट आए और लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। कुछ वक्त के बाद भारत सरकार और आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि 2000 के नोट से नोटों की जमा करने की यानी उसके एकत्रीकरण का मामला बनता जा रहा है और इससे काले धन इकट्ठे हो रहे हैं देश में, और लिहाजा इन दोनों ने आरबीआई और भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाए और वो नोट अब बंद हो गया है। तो देश के अंदर 500 की जो करेंसी है वो सबसे बड़ी करेंसी है। भारत की सबसे बड़ी करेंसी 500 के नोट है। और अब 500 का नोट का जो ये मामला आया है जिस पर से कि बापू की फोटो हटा करके फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की फोटो लगा दी गई है, और ये सब मामला कहां से है? गुजरात से। जिस गुजरात से देश के सबसे बड़ी दो हस्तियां आती हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उसी धरती पर यह हुआ है। और बापू की जन्मस्थली भी है गुजरात, और उसी गुजरात में यह कारनामा हुआ है कि 500 के नोट से बापू की फोटो हटा करके वहां पर अनुपम खेर की फोटो छाप दी गई है। और इस सब पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। हुआ ये कि गुजरात के अहमदाबाद में सीजी रोड स्थित सराफे मंडी में एक फर्म को ऑर्डर मिला 2100 ग्राम सोने का, यानी 2 किलो 100 ग्राम सोने का ऑर्डर मिला। उसके जो पैसे होते हैं वो 1,90,00,000 होते हैं। ये ऑर्डर मिला, और ये ऑर्डर जिस सराफे के दुकान को मिला, व्यापारी को मिला, उसके फर्म का नाम है लक्ष्मी ज्वेलर्स। उसके मैनेजर प्रशांत पटेल हैं। प्रशांत पटेल को ये ऑर्डर मिला और ऑर्डर में कहा गया कि ये जो सोना है इसको कांतिलाल मदनलाल अंगड़िया में पहुंचाना है और वहां से कैश में ये पैसे पेमेंट के रूप में दिए जाएंगे। अब हुआ क्या कि लक्ष्मी ज्वेलर्स के मैनेजर प्रशांत पटेल ने अपने मालिक सराफा व्यापारी मेहुल ठक्कर को ये बात बताई और कहा कि पटेल कांतिलाल मदनलाल अंगड़िया को 2100 ग्राम सोना देना है और वहां से 1,90,00,000 रुपया कैश मिलेगा जिसको कि मंगवाना है। इसके बाद फर्म के मालिक मेहुल ठक्कर ने अपने कर्मचारी भरत जोशी को 2100 ग्राम सोना दे करके उस अंगड़िया पर भेजा जहां के लिए कहा गया था कि यहां आपको ये सोना भेजना है और यहीं से 1,90,00,000 रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे ही भरत जोशी 2 किलो 100 ग्राम यानी 2100 ग्राम सोना लेकर के उस अंगड़िया पर पहुंचा, जिस अंगड़िया का नाम बताया गया था पटेल कांतिलाल और मदनलाल, वहां जब पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति नोट गिनने वाली मशीन ला करके उसको दिया और कहा, और एक बंडल नोट भी पकड़ा दिया, कहा कि इस नोट को गिनिए। दूसरे ने क्या किया, मतलब उसने तो उसको मशीन पकड़ाया और मशीन पकड़ा करके अंदर चला गया।
अब दूसरा व्यक्ति वहाँ आता है और वो कहता है कि सोना हमको दो। वो अपने हाथ में एक कई सौ ग्राम सोना उससे लेकर के वो भी अंदर चला जाता है। अब जो वहाँ तीसरा व्यक्ति रहता है वो कहता है कि आप मशीन से इस नोट को गिनिए, क्योंकि नोट तो बंडल में बंधा हुआ था, दिख तो रहा नहीं था। उसको पूरी तरह से सेलो टेप से उसको चिपका करके बाकायदा उसको बांधा गया था। और वो नोट 1,60,00,000। उसने कहा कि ये 1,60,00,000 है, इसको गिनिए। तब तक हम 30 लाख रुपए पास से लेकर के आ रहे हैं। वो अभी उस पैकेट को खोलना ही शुरू किया था कि तीसरा भी वहां से चल निकला। अब तीनों वहां से निकल लिए और जब भरत जोशी ने पैकेट को खोला तो उसको तो मानो काटो खून नहीं। देख रहा है तो सभी नोटों की गड्डियों पर महात्मा गांधी की फोटो के जगह पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर की फोटो छपी है और पूरी गड्डियां यानी 26 गड्डियां थीं। सभी गड्डियों पर, सभी नोटों पर अनुपम खेर की फोटो और नोट हूब सही नोट की तरह से दिख रहा है। उसका तो दिमाग चकराया, उसकी तो बुद्धि गायब। वो तो एकदम घबरा गया। अब इधर उधर उस फर्म में दौड़ने लगा, वहां कोई दिखाई न दे, तीनों के तीनों फरार। जब वहां कोई नहीं उसको मिला तो उसको तो मानो अटैक आ जाए, गस्ती आ जाए, परेशान हैरान। उसने फोन किया अपने मालिक को, फर्म को, मेहुल ठक्कर को, और सारी बात बताई कि यहां ऐसे ऐसे हो गया है। 2100 ग्राम सोना हमसे ले करके इस तरह से 3 लोग फरार हो गए। एक ने मशीन पकड़ाया, दूसरे ने नोट की गड्डी दी, सोना लिया, तीसरे ने कहा 30 लाख रुपया ले करके आ रहे हैं, और तीनों ऐसे ही भाग गए। और जब हमने नोट की गड्डी खोली तो इसमें 500 के नोट के 26 गड्डियां हैं और सभी नोटों पर अनुपम खेर की फोटो छपी हुई है। जब ये बात फोन पर फर्म का मालिक मेहुल ठक्कर सुना तो कुछ देर के लिए तो उसको गस्ती आ गई। वो तो बोल ही नहीं पा रहा था, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बाद सारे मामले की जानकारी अहमदाबाद की पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंच करके मामले की छानबीन में जुट गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अधिकारी बुलाए गए। बैंक के लोग वहां पहुंच करके सभी नोटों को फर्जी घोषित किया। सभी गड्डियों पर, नोटों पर एसबीआई की मोहर लगाई और इतने बड़ी ठगी का खुलासा हुआ। और ये खुलासा हुआ गुजरात में, जहां से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आते हैं और खुद महात्मा गांधी बापू की जन्मस्थली है। वहां पर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। वैसे तो उत्तर प्रदेश के भी एक जिले से फर्जी नोट छापने के आरोप में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें कुछ लोगों के पैर में गोली भी पुलिस ने मारी। उनको व्हील चेयर पर हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा गया। उनका वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पुलिस माफी मंगवा रही थी। लेकिन इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है नोटों का, वो भी गुजरात में। तो क्या भरोसा कि वो नोट अगर इतने बड़े पैमाने पर गुजरात में दे दी गई और एवज में 2100 ग्राम सोना ले लिया गया तो वो नोट देश के अन्य हिस्से में न पहुंचा हो? जरूर पहुंचा होगा, अंदेशा यही है।
और पहुंचा होगा तो किसी के भी पास पहुंच सकता है, किसी दुकानदार के पास पहुंच सकता है, बैंक में पहुंच सकता है, हमारे और आपके जेब में आ सकता है, बैंक के थ्रू आ सकता है, किसी अन्य जगह के थ्रू आ सकता है, दुकान के माध्यम से आ सकता है। और हम और आप भी इस तरह के नोट अगर हमारे पास आ गए तो 500 रुपये का चूना मिनिमम लगना तय है। और हो सकता है कि ये नोट आपके पास पहुंचा हो या फिर पहुंच जाए, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। 500 का नोट लेने और देने के वक्त आप ये सावधानी जरूर बरतें। हो सकता है कि फिल्म अभिनेता अनुपम खेर वाली जो फोटो छपी है नोट पर, वो नोट हमारे और आपके पास पहुंच रही हो या पहुंच गई हो। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।